पादरी बजिंदर सिंह ने जेल में एक ऐसा चमत्कार किया जिसने मीडिया और पूरे पुलिस प्रशासन को हैरान कर दिया। सभी हैरान रह गए कि यह व्यक्ति आखिरकार क्या रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पादरी बजिंदर सिंह के पास एक अद्भुत शक्ति है, ऐसा माना जाता है। और जब वह किसी व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और यदि उस व्यक्ति पर कोई आत्मा या बुरी शक्ति का प्रभाव होता हो तो वह तुरंत सक्रिय हो जाती है और व्यक्ति अजीब व्यवहार करने लगता है, जिसे एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति या कुछ लोग यीशु मसीह का वरदान भी मानते हैं। इस शक्ति को लेकर आप पादरी बजिंदर सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें। ये घटना ऐसी थी जिसमें पादरी बजिंदर सिंह ने जेल में एक पुलिस वाले पर अपना हाथ रख दिया, जिसके बाद उस पुलिस वाले ने कुछ अजीब महसूस किया और वह भागकर जेल इंचार्ज यानी इंस्पेक्टर के पास गया और उसे बताया कि साहब जी देखो पादरी बजिंदर क्या कर रहा है। जिसके बाद सब चौंक गए और जब वह इंस्पेक्टर उनसे मिलने आया तो उसने सवाल किया, आप ये सब क्या कर रहे हैं? तो पादरी बजिंदर ने जवाब दिया, अगर आपने मुझे जेल में डाल दिया है और मैं यहाँ अपने प्रभु को भी याद न कर सकूं तो क्या यह सही होगा? क्या मैं यहाँ उनकी सेवा भी न करूं? इस पर वहां मौजूद पुलिस वालों ने कहा, अगर आपको ये सब करना है तो कीजिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। और वे चुपचाप वहां से चले गए। फिर इसके बाद मीडिया के सामने बिहार की एक लड़की भी आई जो इस घटना का हिस्सा रही। बाकी दोस्तों इस कहानी में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्ट प्रिय भाई और भौणी माने बजिंदर सिंह जेल गला परे वर्तमान अनेक अंधभक्त माने अंधभक्त यूट्यूबर माने से माने तांकर चैनल रे बढ़ई चढ़ई की बजिंदर सिंह विषय से माने प्रचार करुचंती। हाँ प्रिय बंधुगण, आबे भी समान दृष्टि बजिंदर सिंह होची बहुत भल, जमती ये जीवन रे किसी भी दोष करी नहीं, जमती के जीवन रे किसी पाप करेनी, सेमिति एमाने देखौचंती। एमाने एमिति देखौचंती जेमती कि बजिंदर सिंह मात्र जड़े भल, बाकी आ समस्त होचंती खराब। बाकी समस्ते कौन रहिले जेपरिक मु मध्य रही तार मो भली अन्य यूट्यूबर मान रहिले जो मैंने कि बजिंदर सिंह एक्सपोज कले। तापर अनेक न्यूज चैनल मान अछंती से भी दृष्टि खराब। एपरिकी जो विचारपति विचार कले, जो कोर्ट विचार कला निष्पत्ति देला, से कोर्ट मध्य एमान दृष्टि होची भूल। एमान को लाज लगे कथा प्रिय बंधुगण, लाज लगे कथा किंतु मुहरे टिके भी लाज नहीं। तेज एमान को मुहरे कहीं लाज नहीं तार मध्य कारण अच्छे, कारण फायदा अच्छी ना, से एमान को मुहरे टिके भी लाज नहीं। तेबे ख्रीष्ट प्रिय भाई भौणी माने वर्तमान मो गोटे वीडियो क्लिप मु आपन को जोड़ा मु सुनेली टिके पूर्वर और से वीडियो क्लिप को देखी कि आपन कौन भावुचंते? आपन कौन भावुचंते सतरे कौन जेल रे सेमती किसी चमत्कार होइछे? माने एई वीडियोटी जो भाई जनक देइचंती माने तांकर चैनल रे अपलोड करिसंती, सेइथिरो एटा होची गुटे क्लिप मात्र। और से दाबी करुचंती जे बजिंदर सिंह को सीना तुम्हें जेल पठेदेल, देख आमर पापाजी केते बढ़िया, आमर पापाजी एते बढ़िया जे एबे भी आमर पापा पाखे परमेश्वर को शक्ति अच्छे, आ वर्तमान भी शक्ति अच्छे। आ वर्तमान भी आमर पापाजी बजिंदर सिंह जनक मुंडरे हाथ रखिला माने से सुस्थ हो, भूत प्रेत लगी से दौड़ी पड़ेब। ए वीडियो रे तो किसी देखा जाऊ नहीं, मात्र से भाई जन को कहउचंती खाली एमती हो सेमती हो। देखंतु प्रिय बंधुगण, बजिंदर को एबे भी बंचाइबा पई एमाने केते प्रयास करुचंती, केते माने चेष्टा करुचंती।
ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ତ ପୁରା ଗଦା ଗଦା। ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂର ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟେ ରାଲି କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ପୁଣି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷେ ପରେ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ରାଲି କଲେ। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏମାନେ ଆମ ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦନ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଭିତରେ ପଶାଇଥାନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଉଥାନ୍ତି, ମାନେ ଖରାପ ଭାଷା ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ମାନେ ପାପାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମୁଁ କହିବି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଆପଣ କାହିଁକି କି ମୁଁ କାହିଁକି, ଆମେ ତ ଯାହା କହୁଛୁ ଛାଡ଼। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ବି ଯଦି ଆସି କହନ୍ତି ଯେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ହେଉଛି ଅପରାଧୀ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଉଲ୍ଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଗାଇବେ। ତୁମେ କାହିଁକି ଆମ ପାପାଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ତୁମେ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛ। ତେବେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକମାନେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତିର କୌଣସି ଜବାବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ତ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧଭକ୍ତି ରହିଅଛି। ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। DNA କେସ୍ଟା ହେଲା, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା। 2018 ମସିହାରୁ ସବୁକିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇ ଏବେ 2025 ମସିହାରେ ତାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଅଦାଲତକୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଦେବାର ଥିଲା, ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ତ 2018 ମସିହାରେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତେବେ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ କିଏ? ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଝିଅ ହେଉଛି ଦୋଷୀ? ଏତେ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରି ଲାଷ୍ଟରେ କୋର୍ଟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ହେଉଛି ଦୋଷୀ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।